आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करें। आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। आइए प्रभु यीशु, इस समय आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आपने कहा है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उस जगह पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर जितने लोग इसे देख रहे हैं उनकी जिंदगी में आप उपस्थित रहे। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, आप संभालिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सबका हम यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। अभी हम पहला एक गाना गाएंगे। ये गाना कहता है, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। इसे गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो।
अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, ये दुनिया का राजकुमार है। ये दुनिया में जो भी आता है वो कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी 40 साल राज्य करता है, लेकिन परमेश्वर दुनिया की शुरुआत से अंत तक राज करने वाला प्रभु है। और एक गाना गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो करके गाना कहता है। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधे को आँख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। यीशु जब इस दुनिया में था उसने सब रोगियों को चंगा किया। वही ये गाना कहता है, जो लोग अंधे थे उन्हें उसने आंखें दिया, जो लंगड़े थे उन्हें उसने चलने की शक्ति दी, और सबसे बड़ी बात, जो लोग पाप में फंसे थे उन्हें उसने छुड़ाया। आज इस जगह पर इसको सुनने वाले या इस जगह पर जो है, शायद आप कोई पाप के बोझ से दबे होंगे। यीशु इस दुनिया में उस बोझ को निकालने के लिए आया, इस बोझ को निकालने के लिए आया। यीशु जब इस दुनिया में था तब उसके सामने एक गलत काम करते हुए वो एक स्त्री को पकड़ कर लाए। वे विचार करते हुए पकड़े गई एक स्त्री को उसके सामने पकड़ कर लाए, उसके सामने उसको रखा। और उन दिनों में नियम था कि अगर कोई व्यभिचार करते पकड़ा जाता है तो उसको वहीं सब लोग उसको पत्थरवा करके उसको मार डालेंगे करके उस दिनों में नियम था। इसीलिए लोग यीशु के सामने उस स्त्री को लाए और उन्होंने कहा, देखो इस स्त्री को हमने पकड़ा है व्यभिचार करते हुए, रंगे हाथों इसे पकड़ा है। नियम कहता है
इसके ऊपर पत्थर मारकर, इसके ऊपर पत्थर मार के इसकी जिंदगी जब तक ये मरती नहीं है तब तक पत्थरवा करने का अधिकार दिया है, या उसका दंड वो है। यीशु ने कहा, यीशु ने पहले कुछ नहीं कहा, वो नीचे बैठकर कुछ लिख रहा था, नीचे बैठकर कुछ लिखने लगा। लोग उसे वापस पूछने लगे, यीशु बताओ क्या करना है, क्या करना है, स्त्री के साथ क्या किया जाए। यीशु ने सर उठाकर कहा, तुम में से जिसने कभी पाप नहीं किया हो, तुम में से जिसने कभी पाप नहीं किया हो, वो सबसे पहला स्त्री पर पत्थर फेंके। तुम में से जिसने कोई भी पाप किया नहीं हो, वो व्यक्ति सबसे पहला पत्थर इसे फेंक कर मारे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक एक करके सब लोग, सबसे बड़ा जो था उससे लेकर सबसे छोटा बच्चा तक, एक एक करके अपने पत्थर को फेंक कर चले गए। और यीशु और वो स्त्री सिर्फ बचे थे। यीशु ने उस स्त्री को देखकर कहा, मैंने क्षमा किया, जाकर पाप मत करना। मैंने क्षमा किया, जाकर पाप मत करना। वही यीशु आज भी तुम्हारे बीच में है, वो यीशु आज भी तुमसे बोल रहा है। लोग शायद तुमसे कहेंगे कि तू बच नहीं सकता, लेकिन यीशु तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है, माफी देने के लिए तैयार है। वही ये गाना कहता है, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो। आज तुम्हारे पापों से, मेरे पापों से छुड़ाने वाला सिर्फ वो मात्र है, सिर्फ वो है। आइए हम सब मिलकर दोबारा गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। फिर से गाएंगे, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। 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 अंधे को आँख दिया यीशु ने, अंधे को आँख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो।
हालेलुया। अभी हम परमेश्वर के वचन से सुनने वाले हैं। अभी हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, उसके बाद छोटी सी एक आराधना करके हम समाप्त करेंगे। अभी हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। हम परमेश्वर के वचन से अभी पढ़ेंगे इब्रानियों का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय। अगर आपसे हो सकता है तो आप कृपया करके मेरे साथ खड़े रहकर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे पास दिया हुआ सबसे अनमोल परमेश्वर का देन है, सबसे अनमोल उसका वचन है। अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हम पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। मैं आज आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं इब्रानियों का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय के पहले 6 वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। वो वचन कुछ ऐसा कहता है, विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिसकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं का अस्तित्व के विषय में दृढ़ धरना है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर के कृपा पात्र समझे गए। विश्वास के द्वारा हम जान लेते हैं कि परमेश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है, और अदृश्य से दृश्य नहीं उत्पन्न हुआ। विश्वास के कारण हाबेल ने कनास की अपेक्षा नहीं विश्वास के कारण हाबेल ने कनाई की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। विश्वास के कारण वह धर्मी समझा गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसका चढ़ा हुआ स्वीकार किया। उसकी मृत्यु हुई, किंतु विश्वास के कारण वह आज भी बोल रहा है। विश्वास के कारण हिनोक ले लिया गया ताकि उसे मृत्यु का अनुभव न हो। वह फिर नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। धर्म ग्रंथों उसके विषय में कहता है कि उठाए जाने के पहले उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। वापस पढ़ता हूं 6वां वचन, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जो परमेश्वर के निकट पहुंचता है उसे विश्वास करना अवश्य है कि परमेश्वर है। वह उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। मैं 6वें वचन को और एक बार पढ़ना चाहता हूं, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आज इस दुनिया में हम लोगों को खुश करने के लिए कोई मिठाई देता है, कोई हार पहनाता है, कोई और चीजें करता है, लेकिन परमेश्वर को क्या इन चीजों से हम खुश कर सकते? नहीं। हम जो परमेश्वर की आराधना करते हैं उसी ने सब कुछ बनाया है। आपने जो पहन रखा है, आपके घर में जो है, आपके बैंक में जो है, या आपके घर में जो भी है, वो सब का निर्माण करने वाला वो है। उसे हम क्या भेंट चढ़ाएं? उसे हम क्या भेंट चढ़ाएं? उसने अपने मर्जी से हमें सब कुछ दिया है, उसे हम खुश कैसे कर सकते हैं? आज इस दुनिया में परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत से लोग अलग अलग चीजों को मानते हैं, अलग अलग चीजों को करते हैं। कोई अपने शरीर को नष्ट करता है परमेश्वर को खुश करने के लिए, कोई अपने चाहने वालों की कुर्बानी देता है। क्या ये सब देकर हम परमेश्वर को खरीद सकते हैं? नहीं। क्या ये सब देकर हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, आज आपसे परमेश्वर का वचन कह रहा है, इब्रानियों का पुस्तक उसका 11वां अध्याय 6वां वचन, यीशु आज आपसे कह रहा है कि विश्वास करो, विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। वही तुम्हारे लिए परमेश्वर को खुश करने वाली बात है। यीशु ने जब इस दुनिया में था तब यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करो,
वही परमेश्वर तुमसे चाहता है। लोग उसके अर्ध गर्द घूमते थे। एक समय उससे पूछे, प्रभु को खुश करने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, प्रभु को खुश करने के लिए उसने जो अपना एकलौता एक बेटा इस दुनिया में भेजा है, उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। यही परमेश्वर तुमसे चाहता है। और एक वचन हम अगर पढ़ते हैं तो वही इब्रानियों का पुस्तक, उसमें हम पढ़ेंगे कि धार्मिक व्यक्ति, अगर परमेश्वर हमको धार्मिक व्यक्ति मानता है, अगर हम विश्वास करें तो उत्पत्ति का पुस्तक उसका 15वां अध्याय 6वां वचन कुछ ऐसा कहता है, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आज मनुष्य धार्मिक होने के लिए बहुत से काम करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु पर विश्वास करके हम धार्मिक बनते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करके हम धार्मिक बनते हैं। इब्राहिम, जिसके बारे में हम उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो वो विश्वासियों का पिता बोलकर कहा जाता है। उसके बारे में ये कहा जाता है, विश्वास करने वालों का पिता है। उसने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया और वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता माना गया। आज मैं आपसे कहता हूं, हमारे बाहर के शरीर को हम बहुत से चीजों से बदल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर दिल को बदलने वाला सिर्फ वो यीशु मसीह है, जिसने आपके लिए, मेरे लिए लहू बहाया। आज बहुत बोझ के साथ आप इसे देख रहे होंगे। मैं आपसे कहता हूं, आज आपका विश्वास क्या यीशु के ऊपर है? क्या यीशु के ऊपर है? अगर आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो आज वो आपके जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं यीशु के दिनों में जीने वाले 4 लोगों के विश्वास के बारे में बात कर समाप्त करने वाला हूं। 4 लोगों का विश्वास यीशु के ऊपर कैसा था और यीशु ने उस विश्वास को कैसा आशीष में बदला, उसके बारे में मैं कहने वाला हूं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे तो मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 से लेके 25वें वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। वहां वचन कहता है कि उसके शरीर में खून की एक बीमारी थी। अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूं। आप अगर हो सके तो आप पढ़कर आप जान सकते हैं उस घटना के बारे में। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 से लेके 25 तक। वहां पर वो स्त्री को खून की बीमारी है। उसने सब जगह जाकर, सब डॉक्टरों से, सब लोगों से उसने सलाह लिया, लेकिन वो किसी हद से ठीक नहीं हुई। आखिरी में उसने सोचा, मैं यीशु के पास जाऊंगी, इस यीशु के पास जाऊंगी और मैं उसके कपड़े के किनारे को छूंगी। वो विश्वास देखो उसका, उस स्त्री का विश्वास देखो। उसने क्या सोचा, उसने क्या निर्णय किया, उसने क्या ठान लिया, या उसका विश्वास क्या था? मैं जाकर यीशु के कपड़ों के किनारे को छूंगी। यीशु के कपड़ों के किनारे को अगर मैं छूंगी तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। उसका यह विश्वास था। उसके बारे में हम पढ़ेंगे 28वें वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ऐसा उसने सोचा। और वो यीशु के पास आई और उसने यीशु के छुआ, और जो क्षण उसने यीशु को छुआ, उसी क्षण यीशु के शरीर से उसके शरीर में एक शक्ति प्रवेश किया। उस दिन के बाद उस स्त्री की पूरी जिंदगी बदल गई। उसने जान लिया कि मेरे शरीर में एक शक्ति प्रवेश की। जब मैंने यीशु को छुआ, उस क्षण मेरे शरीर में एक शक्ति प्रवेश किया। आज भी आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन जिंदा है। आज भी जब आप इसे सुन रहे हैं, आपके जिंदगी में भी वही परेशानी को परमेश्वर दूर करेगा।
शायद कोई भी परेशानी रहे, आपका विश्वास क्या है। दूसरा व्यक्ति, उसका विश्वास के बारे में मैं बताना चाहता हूं। वही मार्कुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 25वें वचन से 24वें वचन से लेके 30वें वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर और एक व्यक्ति है, उसका नाम, वो एक धर्मगुरु है। उसकी बेटी बीमार होकर मर गई और उसने सोचा, उसका विश्वास यह था कि अगर यीशु मेरे घर आएगा, अगर यीशु मेरे घर आएगा और मेरे बच्चे को छुएगा तो मेरी बच्ची तुरंत ठीक हो जाएगी। यीशु, जैसे उसने बुलाया यीशु को, यीशु उसके साथ गए और उस घर में जब वो गए तब वहां पर सब लोग रो रहे थे, क्योंकि यीशु आने के पहले वो बेटी मर गई। आधे रास्ते में यीशु को संदेश मिला, वो धर्मगुरु के नौकर आकर उससे बोले, यीशु को परेशान मत कर, तेरी बेटी मर गई, अभी गुरु को छोड़ दे। उसने कहा नहीं। यीशु ने कहा, विश्वास रख, विश्वास रख, विश्वास रख। और यीशु उसके घर पे गए और जैसे उसने चाहा वैसे ही उसके बेटी के हाथ को पकड़ा और उस बेटी को उसने उठाया। मरे हुए उस बेटी को उठाया, मरे हुए उस बेटी को उठाया। ये उस धर्मगुरु का विश्वास था कि यीशु अगर मेरे घर में आकर मेरी बेटी को छुएंगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और एक व्यक्ति है, उसके बारे में हम लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 1 वचन से लेकर 10वें वचन तक पढ़ते हैं। और एक व्यक्ति है, एक सरदार है, सैनिकों का सरदार। वहां पर उसके घर में उसका नौकर बीमार हो जाता है और वो यीशु के पास बोल भेजता है, यीशु मेरे घर में मेरा नौकर बीमार है, मरने में है। और उसका विश्वास क्या था मालूम? उसने कहा, प्रभु यीशु आप बस एक शब्द बोलो, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। आप बस एक शब्द बोलो, आप बस एक शब्द बोलो। 7वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, 7वें वचन में लिखा है, पर वचन की कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। पर वचन ही कह दे, वचन ही कह दे, प्रभु एक शब्द बोलो तुम, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। यीशु ने कहा, उसका विश्वास को देखकर यीशु ने कहा, तेरा विश्वास जैसा है वैसा ही तुझे हो। और जब वह घर लौट रहा था, आधे रास्ते में दौड़ते हुए लोग आए उसके पास। उन्होंने कहा, तेरा नौकर ठीक हो गया, तेरा नौकर ठीक हो गया। उसने पूछा, किस समय ठीक हुआ? वो बोले, कल 2 बजे। तब वो समझ गया कि उसी समय वो यीशु ने उससे कहा था कि तेरा विश्वास जैसा हो वैसा तुझे हो। आज तुम्हारा विश्वास क्या है? आज तुम्हारा विश्वास क्या है? यहां पर इसे सुनने वाले लोगों, परेशानी के साथ आप आए होंगे, आज तुम्हारा विश्वास क्या है? यीशु तुम्हारे विश्वास को पूरा करेगा। आज तुम जो भी विश्वास करके आए हैं, यीशु उसे पूरा करेगा। आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करें, हमारी आंखों को बंद करें। मैंने कहा सबसे पहला, विश्वास से के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। आज यीशु के पास आए हुए सब लोगों, यीशु पर विश्वास करो। उसने तुम्हारे लिए जीवन दिया, उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। आज तुम्हारे लिए जो असंभव है वो यीशु के लिए आसान है। आज शायद आप कर्जे में फंसे होंगे या कोई बीमारी में फंसे होंगे। आपसे कहता हूं, आज यीशु के लिए सब कुछ आसान है। आपसे जो नामुमकिन है वो यीशु से संभव है। जो आपसे असंभव है वो यीशु से संभव है। और जो आप कहते हैं ये नामुमकिन है मेरे लिए, वो यीशु के लिए आसान काम है।
यीशु के लिए आसान काम है। ये गाना गाने वाला हूं, ये गाना कहता है आसान काम है यीशु तेरे लिए आसान काम है। इसे गाकर हम समाप्त करने वाले हैं, लेकिन जब हम इसे गाएंगे तब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जो परेशानी है उसे यीशु को बताएं। आज उस पर विश्वास करके उसके सामने आकर प्रभु प्रभु बोलकर पुकारो, यीशु बोलकर पुकारो। आज वो तुम्हारे करीब आना चाहता है, तुम्हारे करीब आना चाहता है, तुम्हें मुक्ति देना चाहता है। हम गाएंगे आसान काम है प्रभु तेरे लिए सब कुछ आसान है। आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है, आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है। बलवंत को बलहीन को, बलवंत को बलहीन को, जो कोई हो उसकी मदद करना प्रभु आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है, आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है। मिट्टी से तेरे लिए मनुष्य बनाना आसान काम है, मिट्टी से तेरे लिए मनुष्य बनाना आसान काम है। मिट्टी के मनुष्य को जीवन देना आसान काम है। तेरे लिए, मिट्टी के मनुष्य को जीवन देना आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है। बलवंत हो बलहीन को, बलवंत को बलहीन को, जो कोई हो उसकी मदद करना प्रभु आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है। मछुआरे को शिष्य बनाना आसान काम है, मछुआरे को शिष्य बनाना आसान काम है। चरवाह को भी राजा बनाना आसान काम है, चरवाह को भी राजा बनाना आसान काम तेरे लिए, आसान काम बलवंत को बलहीन को, बलवंत को बलहीन को, जो कोई हो उसकी मदद करो ना प्रभु आसान काम है, आसान काम है। तूफानी सागर में कश्ती संभालना आसान काम है, तूफानी सागर में कश्ती संभालना आसान काम है। सागर के बीच में रास्ता
निकालना भी आसान काम है। सागर के बीच से रास्ता निकालना भी आसान काम है, तेरे लिए आसान काम है। बलवंत को बलहीन हो, बलवंत हो या बलहीन को जो कोई हो उसकी मदद करना प्रभु आसान काम है। मेरे यीशु को आसान काम है। प्रभु इस जगह पर आया हुआ हर एक व्यक्ति की मांगे को पूरी करना आपके लिए आसान काम है। वे जो भी बोझ से दबकर आज बुला रहे हैं तुझे, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनो। प्रभु जो लोग यीशु बोलकर पुकार रहे हैं उनकी आवाज को सुनो प्रभु, उनकी आवाज को सुनो प्रभु। जो लोग दुर्बलता के साथ प्रभु इस आराधना को देख रहे हैं उनके जिंदगी में इसी समय एक चमत्कार हो, इसी समय एक चमत्कार हो प्रभु। जिस तरह आपने उस धर्मगुरु के बेटे को झिलाया, जिस तरह प्रभु उस खून की परेशानी से जूझने वाली उस स्त्री को जिस तरह आपने आजाद किया, आज भी इसे देखने वाले हर एक व्यक्ति को बंधन से आजाद करो प्रभु। पापों से मुक्त करो, बंधन से आजाद करो। यीशु के नाम से हम आशीषों को बोलते हैं प्रभु। ये पूरी हफ्ता हमें संभाल कर रखना। परिवार के हर सदस्य को तेरे हाथों में देते हैं, उनके कामों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। हर एक घर को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। घर के चारों ओर तेरे स्वर्गदूत रहे और लोगों की रक्षा करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जैसा आपका आपका वचन भजन संगीता में कहता है प्रभु, तेरा पैर फिसल न जाए, तेरा पैर फिसल न जाए। अगर मैं मेरे स्वर्गदूतों को भेजकर तेरी सेवा करूंगा करके लिखा है प्रभु। उस वचन हर एक व्यक्ति की जिंदगी में पूरा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम में आपका स्वागत करते हैं। हर रविवार को इस आराधना में जुड़कर आप परमेश्वर यीशु से आशीष पाएं। आपने जो आशीष पाया है उसे आप कहीं भी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। यीशु के नाम की महिमा।